ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ द सेकेंड क्लास ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर अकाउंटेंसी क्लास 11th। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आपने देखा था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है आपका एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपका किस पर बेस्ड होता है? डबल एंट्री सिस्टम, डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, जो कि ये कहता है एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स। एवरी ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। इफ वन इज डेबिटेड द अदर विल बी क्रेडिटेड। हम खैर डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में भी नहीं पड़े हैं, हम सिर्फ ये इफेक्ट दिख रहे हैं कि ये जो एक ट्रांजेक्शन है कम से कम दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। और बेसिकली ये जो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा उसके बाद में भी हमारा ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होल्ड गुड करेगा। और इसी पर ही तो हमारा पूरा का पूरा अकाउंट्स जो है वो बेस्ड है। तो हम लोग इसी पर जो है अपनी वर्किंग कर रहे थे, हम लोग इसी पर भी काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2A आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A आपको कह रहा है सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। ओके, यहाँ पर हमसे एक और चीज़ मांगा है। हमसे एक तो कहा है कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन तो बना करके दिखाइएगा ही दिखाइएगा, साथ साथ में आप एक बैलेंस शीट भी बना करके दिखाइएगा हमें ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। सो हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाना एक बार सीखेंगे। पहले मैं आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन का काम करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A अकाउंटिंग इक्वेशन का पहले मैं काम करके दिखाता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? आई थिंक मुझे नीचे से स्टार्ट करना चाहिए। 2A अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा होता है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। अब इसके अंदर में जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है वो ये कहता है मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो दो चीज़ें, दो अकाउंट जो कि यहाँ पर अफेक्ट होंगे। एक तो होगा हमारा कैश, एक तो हमारा कैश आएगा, एक तो हमारा कैश आएगा। और दूसरा हमारा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा हमारा कैपिटल आएगा, राइट। एक तो आपका कैश आ गया और दूसरा क्या आ गया? आपका कैपिटल। तो कैश कितने से स्टार्ट किया? कैश स्टार्ट किया इसने 50,000 से, और साथ साथ में यहाँ पर आपका जो कैपिटल है उसमें भी आपका आएगा 50,000, यहाँ पर ऐड हो गया। ठीक है, अब ये मेरा टोटल आया, कितना टोटल आया? 50,000, राइट। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन बॉट फर्नीचर फॉर 500। हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं 500 का। तो अब यहाँ पर बेसिकली एक अकाउंट मेरा और इफेक्ट होगा जो कि है कैश, तो एक होगा ही होगा। कैश के साथ साथ में एक अकाउंट और इफेक्ट होगा मेरा, वो है फर्नीचर। आपको हम लोगों ने कल भी ऐसा ट्रांजेक्शन किया था जब हम लोग फर्नीचर खरीद रहे थे। जब आप फर्नीचर खरीदते हैं तो फिर आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो कैश अफेक्ट होगा ही होगा, दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा फर्नीचर। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा हमारे यहाँ पर? अकाउंट अफेक्ट होगा हमारे यहाँ पर फर्नीचर। तो जब फर्नीचर हमारा अफेक्ट होगा तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? कैश में से 500 रुपया माइनस, कैश में से 500 रुपया माइनस, और फर्नीचर में 500 रुपया प्लस। कैश से 500 रुपया माइनस और फर्नीचर में 500 रुपया प्लस, ये हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए ध्यान से, अब हमारा क्या आया? अब हमारा यहाँ पर आएगा कैश आएगा 49,500 टोटल आया, ठीक है। और फर्नीचर आ गया हमारा 500, और इधर हमारा कैपिटल आ रहा है 50,000। तो बेसिकली हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों एक दूसरे के बराबर है, राइट। फिर थर्ड हम लोग देखें तो थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर, उधार पर।
याद है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी से गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो उस पर्सन को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं हम लोग? क्रेडिटर्स। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, और कितने का गुड्स हम लोगों ने खरीदा है क्रेडिट पर? हमने खरीदा है 4000 रुपये का गुड्स। तो इसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? इसमें एक तो हमारा स्टॉक इफेक्ट होगा। क्या क्या इफेक्ट होगा? स्टॉक, कल का ही जैसा है, स्टॉक इफेक्ट होगा। और दूसरा हमारा इफेक्ट होगा क्रेडिटर्स। तो स्टॉक तो हमारे एसेट्स में आ जाएगा, क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी में आ जाएगा। तो हम लोगों ने परचेज किया था गुड्स ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पर हमारे लिए एक तो आया स्टॉक, और एक आया आपके लिए लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने का स्टॉक है आपका? आपका स्टॉक है 4000 रुपये का। तो ये मेरा कैश तो कुछ नहीं इफेक्ट हो रहा, फर्नीचर पर भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, मगर मेरा स्टॉक बढ़ गया 4000 रुपये से। और क्योंकि ये सामान मैंने उधार में खरीदा था, इसलिए मैंने क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया अपने 4000 रुपये, राइट। तो अब यहाँ पर मेरा कैपिटल भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। तो अब जो मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल यहाँ पर बनेगा, ये टोटल मेरा यहाँ पर कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। मेरा जो ये टोटल यहाँ पर बना, ये बना 49,500 प्लस 500 प्लस 4000 इज इक्वल टू 4000 प्लस 50,000। ये हमारा बना टोटल। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2A, ये हमारा टोटल बना 49,500 प्लस 500 प्लस 4000। लायबिलिटी में आपका क्रेडिटर्स में 4000 और कैपिटल में आपका 50,000। ये आपका हो गया तीसरे ट्रांजेक्शन के बाद का आपका टोटल। फिर चौथा ट्रांजेक्शन हमारा सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कॉस्ट 500 फॉर रुपीज़ 700। ध्यान से देखिएगा, चौथा ट्रांजेक्शन हमने 500 रुपये का सामान कितने में बेचा है? 700 रुपये में सेल किया है। हमने 500 रुपये का सामान 700 रुपये में सेल किया है। कितने अकाउंट इफेक्ट होंगे, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट होंगी जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं? जैसे एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपने कॉस्ट थी सामान की 500, उसको सेल किया, ये स्टॉक है ना, आपने उसको सेल किया, कितने पर सेल किया? 700। किस पर सेल किया? कैश पर। और आपको प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ 200 रुपये। अब मुझे स्टूडेंट्स कल के बेसिस पर आप लोग बताइए हम लोग क्या क्या करेंगे। आप लोग प्लीज़ उसमें टाइप करिएगा हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे, कहाँ पर प्लस करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे। आप लोग प्लीज़ मुझे यहाँ पर टाइप करिए, जल्दी से टाइप करके बताइए। $500 माइनस करेंगे कैश में से। अच्छा, कैपिटल में ऐड होगा। कैपिटल में ऐड कितना होगा हिमांशु? 200। वेरी गुड। और क्या करेंगे हिमांशु? -500 फ्रॉम कैश, प्लस 500 इन गुड्स। अच्छा, और कोई जो कि बोलने वाला है? प्रियांशु गर्ग, श्रेयांश लोहिया, $200 प्लस करेंगे कैपिटल में, आपने कहा। बाकी और कोई? देखो ये तो आप लोग सही कर रहे हो कि सर प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो फिर आप कैपिटल में इसको ऐड कर दोगे। प्रॉफिट है तो फिर आप इसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। कितने का प्रॉफिट है? 200 रुपीज़ का प्रॉफिट है। मगर आई डोंट नो यहाँ पर आप लोगों ने कैसे करके गलत कहा। अरे जब हम सामान सेल कर रहे हैं तो मेरा स्टॉक तो घटेगा ना,
तो इसको तो हम माइनस करेंगे ना, इसको तो हम माइनस करेंगे ना। और जब मेरा गुड सेल हुआ है कैश पर, तो आपके पास में तो कैश आएगा ना, तो फिर आप ऐड करोगे ना। नहीं समझ में आया? आपने सामान बेचा तो आपके पास से सामान घट गया और कैश आ गया, सामान घट गया और कैश आ गया, तो आप स्टॉक को तो माइनस करोगे, स्टॉक में से माइनस करोगे, सामान को माइनस करोगे, किसको प्लस करोगे? ऐड करोगे आप कैश को। तो फिर आपने यहाँ पर क्या किया? आपने यहाँ पर बेसिकली कैश में प्लस किया 700 और फर्नीचर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर स्टॉक में से माइनस किया 500। फ़र्क देखो, कैश में आया मेरे पास में 700, स्टॉक में से गया 500, तभी ना 200 रुपये का हमको फ़ायदा हुआ। और ये 200 रुपये का फ़ायदा आप लोगों ने कहाँ पर मुझे प्लस करवा दिया? ये 200 रुपये का फ़ायदा आप लोगों ने मुझे कैपिटल में प्लस करवा दिया। सो यस, ये हमारा काम रहा, ये हम लोगों ने किया यहाँ पर। इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर मुझे बताइए। चलो ठीक है। आप लोगों ने मगर गलत बताया मुझे, स्टार्टिंग में आंसर आप लोगों एक बार में सही नहीं दे पाए थे। चलो इस बार सही देने की आंसर कोशिश करना, इस बार सही जवाब देने की कोशिश करना। 5th पॉइंट, रिसीव्ड रेंट। पे नहीं किया है हम लोगों ने, रिसीव किया है। पे नहीं किया है, रिसीव किया है। एक खाता जो कि मेरा अफेक्ट होगा वो तो कंफर्म है, कैश। एक खाता जो कि मेरा अफेक्ट होगा ये तो है कैश, ठीक है। और दूसरा खाता रेंट। अब रेंट मैंने बताया था, अब यहाँ पर मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, अब यहाँ पर रेंट मेरे लिए इनकम बन गया। प्लीज़ ध्यान समझना, जब मेरे को रेंट मिलता है तो फिर वो मेरे लिए फ़ायदा, जब मैं रेंट पे करता हूँ तो फिर मेरे लिए नुकसान, लॉस है। तो रेंट मुझे मिल रहा है, तो रेंट जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए तो इनकम हो गया। जब इनकम हो जाएगा फिर मैंने कहा आप क्या करोगे? इनकम को अपनी कैपिटल में ऐड करोगे। और अपने पास में कैश भी तो आ रहा है, जब अपने पास में कैश भी आ रहा है फिर आप कैश को भी ऐड कर देना है। तो रिसीव्ड रेंट आप क्या करोगे? ध्यान समझो, आप 200 रुपये को अपने कैश में से प्लस कर लो और आप 200 रुपये को कैपिटल में से भी प्लस कर लो। ये मुझे बताओ सब कोई, क्या किसी को कोई भी डाउट है यहाँ पर 5th वाले पॉइंट पर? तो फिर मुझे बताएं। हम लोगों ने रेंट को पे नहीं किया है, रेंट को रिसीव किया है। तो जैसे ही आप रेंट को रिसीव करते हो तो फिर आपके लिए रेंट इनकम बन गया, आपने अपने कैपिटल में ऐड कर दिया और साथ साथ में आपने अपने कैश में भी ऐड कर दिया 200 रुपये। ये मुझे यहाँ तक बताइए, कोई डाउट है तो फिर आगे हम लोग, नहीं तो फिर प्रोसीड करें। फिर है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 1000। हमने 1000 रुपये का सामान खरीदा है, किस पर खरीदा है? कैश पर खरीदा है। क्या होगा जब आप कैश पे सामान खरीदोगे तो फिर आपका कैश जो है वो घट जाएगा, माइनस कर दोगे आप 1000 कैश में से, माइनस कर दिया आपने 1000 कैश में से, ठीक है। और आपको क्या करना है यहाँ पर? फर्नीचर तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर आपका स्टॉक 1000 रुपये से और बढ़ गया, आपका कैश घट गया मगर आपका स्टॉक 1000 रुपये से बढ़ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब क्या मेरी पोजीशन बन रहा है? मेरे पास में कैश बचा है 49,400 का, मेरे पास में फर्नीचर बचा है 500 का, मेरे पास में स्टॉक बचा है 4500 का, और मेरे पास में क्रेडिटर्स है 4000 का,
और मेरे पास में कैपिटल है 50,400 रुपये का। फिर अगर हम 7th पॉइंट पर बात करें तो फिर ये है हमारा विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 700। प्लीज़ 7th पॉइंट पर आए हम लोग, 7th पॉइंट पर आए। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, विड्रू फॉर पर्सनल यूज़ 700। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया 700 रुपये। हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ किया 700 रुपये। जब हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 700 रुपये, तो आप देखो कैश एक तो कम होगा, प्लीज़ ध्यान समझो। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, जब भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालता है दैट इज़ कॉल्ड एज ड्राइंग्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। सो बेसिकली प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला, मतलब वो ड्राइंग्स है, और कहीं ना कहीं पर जो ड्राइंग्स होता है वो हमारे कैपिटल को घटाता है। हमने अपनी पूंजी में से पैसा निकाल लिया, हमने अपनी पूंजी में से, मैंने बिज़नेस में 5 लाख रुपए लगाया तो उसमें से मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी, मैंने अपने बिज़नेस में से 10,000 रुपये निकाल लिया। तो अब मेरा जो कैपिटल है वो कितना बचा रहेगा? मेरा कैपिटल 5 लाख से 10,000 घट जाएगा, अब वो हो जाएगा 4,90,000। कितना हो जाएगा? 4,90,000। तो जैसे ही मैं पैसे को विड्रॉ करूँगा तो दो चीज़ें होगी। एक तो मेरे बिजनेस से कैश घटेगा, मैंने पैसे को विड्रॉ किया, कैश तो घटा, साथ साथ में एक और चीज़ घटा। एक और चीज़ वो क्या घटा? वो घटा मेरा कैपिटल। एक और चीज़ मेरा घटा, वो घटा क्या? मेरा घटा कैपिटल। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब हम क्या करते हैं, जब हम विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए 700 रुपया, तो बेसिकली दो चीज़ें मेरी घटेगी। एक तो मेरा कैश भी डिडक्ट होगा, और दूसरा मेरा कैपिटल भी डिडक्ट होगा। इसमें कोई भी डाउट किसी को तो फिर मुझे यहाँ पर बताएं। दो चीज़ें हमारी घट रही, एक तो हमारा कैश घट रहा है, दूसरा हमारा कैपिटल घट रहा है। कैश और कैपिटल दोनों ही हमारा 700 रुपीज़ घटेगा। कोई डाउट? चल, आई थिंक देयर इज़ नो डाउट। तो बेसिकली 7th पॉइंट, एक तो हमारा कैश घटा 700 से, और एक हमारा कैपिटल घटा 700 से। फिर नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर्स। पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपये। हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। यस, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नंबर 6 आप कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। नंबर 6 आप कह रहे हैं परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो जब हम गुड्स खरीदेंगे कैश पर तो मेरा स्टॉक बढ़ेगा और कैश घटेगा। स्टॉक बढ़ा, कैश घटा, स्टॉक बढ़ गया, कैश घट गया, स्टॉक बढ़ा, कैश घटा। तो आपने क्या किया? स्टॉक में प्लस, कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस, कैश में माइनस। सिंपल सी बात। आपने गुड्स परचेज किया है फॉर कैश, तो स्टॉक बढ़ा बिजनेस में और कैश घटा बिजनेस से, तो स्टॉक प्लस कैश माइनस। ये हम लोगों ने सिंपल से बात किया था। आई होप पॉइंट नंबर 6 इज क्लियर टू यू। लेट मी कम टू नाउ पॉइंट नंबर 8 इफ इट इज क्लियर। नहीं, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका। बेसिकली कैपिटल में कब इफेक्ट आता है? जब आपको कोई फ़ायदा या नुकसान हो। हम कोई सामान खरीदते हैं तो फिर हमको कोई भी फ़ायदा या नुकसान नहीं होता है। हमको फ़ायदा या नुकसान तब होगा जब हम कोई सामान को बेचेंगे, राइट। हमको फ़ायदा या नुकसान तब होगा जब हम सामान को बेचेंगे और वो भी उसके कॉस्ट से ज़्यादा या कम पर,
तो फिर हमको फ़ायदा या नुकसान होगा, अदरवाइज़ हमको फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। तो हमको फ़ायदा या या नुकसान कब होता है? फ़ायदा नुकसान हमको तब होता है जब हम अपने सामान को सेल करते हैं, वो भी कॉस्ट से ज़्यादा या कम प्राइस पर। सो पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपये है, हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 400 रुपये। तो ऐसे केस में क्या, अब यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर 8 पर आ जाऊँ, आई थिंक मैं पॉइंट नंबर 8 पर आ जाऊँ। पॉइंट नंबर 8 सेज पेड टू क्रेडिटर्स। जब हम अपने क्रेडिटर्स को जब पे कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, ध्यान समझिएगा। एक तो हमारा कैश गया, दूसरा हमारा लायबिलिटी भी घटेगा। एक काम करते हैं, सिंपल वे में करते हैं। इसमें हमने लिखा 2 अकाउंट हमारे अफेक्ट होंगे, एक तो हमारा कैश अकाउंट अफेक्ट होगा और दूसरा हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट भी अफेक्ट होगा। कैश हमारे लिए एसेट्स है, हमारा ये एसेट्स भी घटेगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। और क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, आपका लायबिलिटी भी घटेगा, डिडक्ट होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? आपका कैश भी घटेगा तो आपका क्रेडिटर्स, आपकी लायबिलिटी भी घटेगी। आपने यहाँ पर जैसे ही अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, 400 रुपये का, तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपने कैश में से 400 रुपये माइनस कर दोगे और आप अपनी लायबिलिटी में से भी 400 रुपये माइनस कर दोगे। आप कैश में से भी 400 रुपये माइनस कर दोगे, आप लायबिलिटी में से भी 400 रुपये माइनस कर दोगे, आपने दोनों में से 400 रुपये माइनस कर दिया। तो अब यहाँ पर आया 48,300, 500, 4,500, 3,600 और यहाँ पर आया मेरा 49,700। यह आया मेरा टोटल 48,300, 500, 4,500, 3,600 और यह आया कितना मेरा, 49,700। यह आया मेरा ट्रांजैक्शन 8 का इफेक्ट। ये ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो प्लीज़ बताइए। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत ही क्लियर है। हमने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो मेरा कैश भी घटेगा। देखो, पेमेंट रिसीव करोगे तो फिर कैश पड़ेगा, पेमेंट करोगे अगर कैश पे करोगे तो फिर आपका कैश घटेगा। तो आपका कैश तो घटा, साथ साथ में आपका क्रेडिटर्स भी घट गया। आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो आपके क्रेडिटर्स घट गए, बढ़े नहीं, आपकी लायबिलिटी घटेगी। जब आप किसी को पेमेंट करते तो आपकी लायबिलिटी घट जाती है, तो आपकी लायबिलिटी घट गई, आपने 400 रुपये लायबिलिटी में से भी अपने माइनस कर दिया। आई होप पॉइंट नंबर 8 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट मी कम नाउ टू पॉइंट नंबर 9, पेड फॉर सैलरीज। आपने पेमेंट किया है किसके लिए? सैलरीज के लिए। सैलरीज अगेन एक हमारे लिए एक्सपेंस है और खर्चा है तो फिर आप क्या करोगे, कैपिटल को आप अपने डिडक्ट कर लेना। कितना रुपये? 200 रुपये। तो बेसिकली अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपने कैश में से माइनस किया 200 रुपये और आपने कैपिटल में से भी माइनस किया 200 रुपये। तो अब ये दोनों जगह से आपने माइनस कर दिया 200 रुपये। अब ये आ गया आपका फाइनल टोटल। ये हो गया 48,100, 500, 4,500, 3,600 और यहाँ पर आया आपका 49,500। तो अब ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। इस वाले पॉइंट पर कोई भी अब डाउट हो तो फिर मुझे बताइए। एनी डाउट टिल हेयर स्टूडेंट्स? एक बार हम लोग टोटलिंग करके चेक कर लें, 48,100 प्लस 500 प्लस 4,500, आपका टोटल ये आएगा 53,100 और यहाँ पर भी आपका है 53,100, 53,100 ये आपका दोनों में टोटल आया। एसेट्स में भी और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में भी आपका टोटल कितना आ रहा है? 53,100। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन।
I hope it is clear to everyone. यस, सो इट्स क्लियर। अच्छा, आगे आते हैं, ध्यान सुनिएगा। हमको क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन में मेरे से दो रिक्वायरमेंट थी। एक रिक्वायरमेंट तो हो गया था, सो द अकाउंटिंग इक्वेशन, एक रिक्वायरमेंट तो हमने पूरा कर दिया, अकाउंटिंग इक्वेशन तो बना दिया। और आपको कह रहा है दूसरी रिक्वायरमेंट, एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन दी लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। तो आपसे एक चीज़ और मांग रहा है यहाँ पर, आपसे मांग रहा है यहाँ पर क्या, आपसे कह रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट बनाइए, आपसे कह रहा है यहाँ पर बैलेंस शीट बनाइए। क्या कह रहा है, बैलेंस शीट बना करके दिखाओ। तो ये बैलेंस शीट क्या होता है, ध्यान समझना। पहले ये समझो बैलेंस शीट क्या होता है। ये बैलेंस शीट हमारा जो है, इट शोस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। हमारे पास में कितने के एसेट्स हैं, द अमाउंट ऑफ एसेट्स, द अमाउंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ बिजनेस को ये दिखाता है। आपके बिजनेस में कितना एसेट्स रहा है, कितनी लायबिलिटीज़ रही हैं, कितना कैपिटल रहा है, आपको ये सारी चीज़ें आपके बैलेंस शीट से पता चलती है। कहाँ से पता चलती है आपको, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके बैलेंस शीट से पता चलती है कि आपके बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, कितना लायबिलिटीज़ है, कितना कैपिटल है। अच्छा देखो, ये बैलेंस शीट का हमारा फॉर्मेट कैसे होता है, ध्यान से देखना। ये हमारा फॉर्मेट देखना बैलेंस शीट का। हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन किसी एक तारीख को बनता है। अभी क्योंकि हमको यहाँ पर तारीख नहीं दिया, बस मैंने तारीख के लिए यहाँ पर छोड़ दी, ठीक है। इस बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, इस बैलेंस शीट के हम लोग दो साइड बनाते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। बैलेंस शीट का जो हमारा राइट साइड होता है, हम उसमें लिखते हैं एसेट्स, और जो लेफ्ट साइड होता है आप उसमें लिखते हो लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। क्या लिखते हो आप उसमें, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी हम लोग सीख रहे हैं। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आप क्या करते हो, आप यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें दो साइड आप बनाओगे, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड में आप लिखोगे सारे के सारे लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का टोटल अपना। और आप अपने लेफ्ट साइड, अपने राइट साइड में क्या लिखोगे, राइट साइड में लिखोगे एसेट्स, लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, और आपका राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में आएगा आपका एसेट्स, ठीक है। अब देखो, जैसे मेरे यहाँ पर मेरे पास में एसेट्स है, क्या क्या एसेट्स है मेरे पास में, मेरे पास में एसेट्स है कैश, फर्नीचर, स्टॉक। मेरे पास में एसेट्स क्या क्या है, मेरे पास में तीन एसेट्स है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक। इनका फाइनल बैलेंस कितना है, 48,100, 500 और ये 4500। तो मैं पता है क्या एसेट्स क्या क्या लिखने वाला हूँ, कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश है मेरा 48,100, फर्नीचर है मेरा 500 और स्टॉक है मेरा 4500। ये आ गया तीन चीज़ें मेरी। फिर अगर आप देखोगे लायबिलिटीज़ में दो चीज़ें आती, एक आता है क्रेडिटर्स, दूसरा आता है कैपिटल। क्रेडिटर्स कैपिटल, क्रेडिटर्स 3600 और कैपिटल आया आपका 49,500। दो चीज़ें, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में दो चीज़ें, क्रेडिटर्स और कैपिटल आया। और एसेट्स में आपकी तीन चीज़ें आए, कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश, फर्नीचर और स्टॉक। कैश 48,100, फर्नीचर 500 और स्टॉक 4500। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब लास्ट में हमको क्या करना है, लास्ट में हमको इसका बस टोटल लिख देना है यहाँ पर। लास्ट में हमको इसका बस खाली टोटल लिख देना है यहाँ पर। टोटल कितना आ रहा है मेरा, टोटल आएगा मेरा यहाँ पर
3,100। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ पर क्या चीज़ करना है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन तो सीख लिया था, हमसे कह रहा था उस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से आप बैलेंस शीट बना करके दिखाइए। तो बैलेंस शीट में आपका क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में मैंने बताया आपका राइट साइड में एसेट्स लिखाएगा और लेफ्ट साइड में आपका जो है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड में अपना एसेट्स लिखते हैं और राइट साइड में अपना लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखते हैं। आप बैलेंस शीट में इसी काम को बस उल्टा कर दोगे और कैश, फर्नीचर और स्टॉक, इन तीनों का जो फाइनल बैलेंस होगा वो वहाँ पर लिख देना, और आपका लायबिलिटीज़ का क्रेडिटर्स और कैपिटल, आप इसका जो फाइनल बैलेंस होगा वो वहाँ पर लिख देना, दोनों का टोटल कर देना, दोनों टोटल एक बराबर आएगा आपका। यहाँ तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो प्लीज़ बताइए, अगर है तो लिखिए यस सर, नहीं है तो फिर लिखिए नो सर। अच्छा, मैं एक बार के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2B होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग घर पर करिएगा। विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो। अगर आप लोगों से नहीं हो पाएगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को कल किसी भी हालत में डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अपने पास में ट्राई करिए। स्टूडेंट्स, आप जितना भी क्वेश्चन आए आपको, आप प्लीज़ अपने पास से इस क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर से करिएगा। आप जब भी किसी क्वेश्चन को आप ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना आपको समझ में आती है। जब तक, देखिए, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल पेपर, जब तक आप खुद से लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएंगी चीज़ें। तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप खुद से लगाने का इसको जो है कोशिश करिए, प्रयास करिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 2B और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही क्वेश्चन एक बार आप लोगों के लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँगा ज़रूर से। मेरी एक हैबिट है कि मैं हर क्वेश्चन को जो है वो कर देता हूँ। अच्छा, शायद हो सकता है कि आप लोगों को जो है ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं मिले होंगे, इस क्वेश्चन की सीट नहीं मिली होगी, आज आप लोगों को ज़रूर से मिल जाएगा। वेबसाइट पर जा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, आपको आज मिल जाएगा ज़रूर से। अब वेबसाइट मैंने आपको बताया था लिल्हा एजुकेशन सेंटर.in पर जाइएगा और वहाँ पर आपको ज़रूर से ये क्वेश्चन सीट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2B मैंने जूम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए एक बार होमवर्क है, ये भी क्वेश्चन एक बार आप लोग करिएगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेट मी कम नाउ टू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और बहुत जल्दी से कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से बोल दूं, हम लोग हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे, एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके लिए होमवर्क पता है सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में क्या रहता है, जो क्वेश्चंस मैंने कराया आप उसको दोबारा से अपने घर पर बैठ करके खुद ही उसको प्रैक्टिस किया करिए। प्लस साथ साथ में क्या करिए, अगर आपके पास में बुक है, अगर आपने बुक खरीद लिया है तो फिर आपको जो इलस्ट्रेशंस दिए हुए रहते हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस किया करिए। हम लोग ये बुक के पीछे के क्वेश्चंस करते हैं, आप लोग इलस्ट्रेशंस अपने आप से प्रैक्टिस करिए, तो आपको जो है एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपके पास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है अकाउंट्स में, मैथ्स अकाउंट्स एक जैसा नहीं है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख रुपए। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, एक तो आया हमारा कैश और दूसरा आया हमारा कैपिटल। कैश में आया आपका, यहाँ पर आया 2.5 लाख और कैपिटल में भी आया आपका 2.5 लाख, ठीक है। फिर ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश 35,000।
तो आपने जो फर्नीचर परचेज किया कैश पर, एक सेकंड पहले इसका टोटल पहले नीचे लिख दूँ। हाँ जी, अब उसने जब फर्नीचर परचेज किया कैश पर, तो एक और एसेट आएगा मेरे पास में, वो है फर्नीचर। कितना? 35,000। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैश में से 35,000 माइनस करेंगे और फर्नीचर 35,000 रुपये यहाँ पर प्लस करेंगे, राइट। तो अब यहाँ हमारे लिए लायबिलिटी में से तो कुछ नहीं, कैपिटल में आपका 0 हो गया। दो 15 प्लस 35 इज इक्वल टू 0 प्लस 2.5 लाख। ही पेड कमीशन 2000। ही पेड कमीशन 2000। तो उसने कमीशन पे किया। देखो कमीशन पे किया, कमीशन भी अब देखो क्या है, एसेट्स नहीं है। कमीशन समझते ना आप लोग, कोई हमारा कोई काम करवा देता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको कमीशन पे करते हैं। तो उसने कमीशन पे किया, कितने रुपए कमीशन पे किया? 2000 रुपये कमीशन पे किया। तो आप जब कमीशन पे करेंगे, एक तो पे करना ही समझ में आ जाए खुद ब खुद, कैश आपका जा रहा है। कैश आपका जा रहा है, कितना रुपये जा रहा है? कैश आपका जा रहा है 2000 रुपये। तो आपने कैश में से माइनस किया 2000 रुपये। जब आपने कोई चीज़ को अगर पे किया, जब आपने कमीशन को आपने जब पे किया, तो फिर आपका बेसिकली एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसलिए आप अपनी कैपिटल में से 2000 रुपये माइनस करोगे। किस में से माइनस करोगे? कैपिटल में से आप 2000 रुपये माइनस करोगे। तो आप 2000 रुपये कैपिटल में से माइनस करोगे कमीशन के नाम का। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कमीशन हमारे लिए क्या है? जब हम कमीशन मिलेगा तो इनकम है, पे करेंगे तो एक्सपेंस है। मिलेगा तो इनकम है, पे करेंगे तो एक्सपेंस है। कई बार हम दूसरों को काम करवाते हैं तो फिर हमें भी कमीशन मिलता है, कई बार दूसरे हमारा काम करवाते हैं तो फिर हम उसको कमीशन देते हैं। जैसे मैंने कहा ना, अरे ये काम मेरा करवा दो, मैं तुमको 2000 रुपये कमीशन दूंगा, ये मेरा सामान बिकवा दो, मैं तुमको 2000 रुपये कमीशन दूंगा। तो वैसे ही करके मैंने 2000 रुपये का कमीशन किसी को दिया। तो जब हमने कमीशन किसी को पे किया तो फिर हमारा खर्चा हो गया। आपने खर्चा जब किया, एक्सपेंस जब किया, तो फिर कैपिटल में से आपको माइनस करना पड़ेगा। साथ साथ में आपका कैश कट गया 2000 रुपये से। तो अब यहाँ पर आपका आया, यहाँ पर आपका आया 2,13,000 प्लस 3500 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,48,000। फिर ही परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000। उसने गुड्स खरीदा किस पर? क्रेडिट पर। उसने गुड्स खरीदा किस पर? क्रेडिट पर। तो दो खाते इफेक्ट होंगे, कौन कौन से? स्टूडेंट्स जल्दी से टाइप करिए। स्टूडेंट्स मैं श्रेया का एक क्वेरी आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 2 का, मैं 2 पर बाद में आऊँगा। हिमांशु आपने जो सवाल पूछा है 35,000 का, ये 35,000 कहाँ पर आप पूछना चाह रहे हैं? हिमांशु आप 35,000 कहाँ पर पूछना चाह रहे हैं? हिमांशु आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? 35,000 है सर। मैंने 35,000 रुपये की जगह पर 3500 लिखा। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 1 0 कम लग गया। चलो गुड वर्क। चलो अब
चौथा वाला सवाल जो कि हमारा था, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यस, मुझे सही जवाब मिल गया आप लोगों से। आप लोगों ने कहा कि सर जब गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर तो फिर दो खाते अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो हमारा स्टॉक अफेक्ट हो रहा है एसेट्स में, और दूसरा लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स। वेरी गुड, दूसरा लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर। तो एक तो आपका स्टॉक अफेक्ट हुआ, और दूसरा आपका लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स। कितना? 40,000 स्टॉक में आपका ऐड होगा, स्टॉक में आपका आया 40 और आपका क्रेडिटर्स में भी आया 40। ठीक है, फिर लास्ट पांचवा ट्रांजेक्शन देखो हमारा क्या है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर कैश 26,000। मतलब उसने 20,000 रुपये का सामान 26,000 रुपये पर सेल किया, वो भी कैश में। 20,000 रुपये का सामान 26,000 रुपये में सेल किया कैश में। फटाक से स्टूडेंट्स टाइप करिए कि आपको क्या लगता है कहाँ पर प्लस माइनस होगा। पूरा लिखिएगा जल्दी से, सभी लोग ट्राई करें और टाइप करके मुझे बताएं। स्टूडेंट्स, वी कैन मेक दिस क्लास वेरी इंटरेक्टिव, वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू ऑल पार्टिसिपेट। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वी विल श्योरली एंजॉय दिस क्लासेस। हिमांशु सिंह ने कहा कि कैपिटल में 6,000 ऐड होगा। ठीक है, और आगे बताइए हिमांशु। $26,000 ऐड होगा कैश में। अच्छा ठीक है, कैश में 6,000। अच्छा, उदय लालवानी कह रहे हैं 26,000 टू कैश। ओके ठीक है, 20,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम स्टॉक। वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉयज, एक्सीलेंट। 20,000 डिडक्ट होगा स्टॉक से। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आप सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि बातों को एकदम पकड़ने लगे हैं और सही समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, आप लोगों ने जो मुझे बताया कि सर क्या क्या करना है आपको, तो आप लोगों के कहने के हिसाब से सर 26,000 रुपया हम लोग कैश में ऐड कर दें। ठीक है, फर्नीचर पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर स्टॉक में से 20,000 रुपया हमारा माइनस हो गया। अच्छा, हमारा कैपिटल बढ़ेगा 6,000 रुपये से, क्योंकि हमने 6,000 रुपये का फ़ायदा कर लिया था। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हमारा ये टोटल लास्ट और फाइनल आ जाएगा। कितना आ गया ये हमारा? 2,39,000, 35,000, 20,000, 40,000 और यहाँ पर आया हमारा 2,54,000। तो अब देखो 254 प्लस 90, 294 यहाँ पर आया, और यहाँ पर 239 प्लस 35 प्लस 20 तो 55, 294 यहाँ पर आया, तो 294 वहाँ पर आया, 294 यहाँ पर आया, तो अपना टोटल ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 4, आप ध्यान से देखो।
अच्छा, श्रेया का एक क्वेश्चन था सर, इलस्ट्रेशन 2 का 6 क्वेश्चन कैश में ऐड होगा और कैपिटल में भी ऐड होगा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आप ए पूछ रहे हो या बी पूछ रहे हो? श्रेया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2 का ए पूछ रहे हैं कि आप बी पूछ रहे हैं? इलस्ट्रेशन मेरे पास में नहीं है श्रेया, इलस्ट्रेशन मेरे पास में नहीं है। आपको मुझे, अगर आप लोगों को इलस्ट्रेशन से कोई भी डाउट होते हैं, देन वी आर कनेक्टेड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन सेंड योर क्वेश्चन ओवर देयर एंड आई विल श्योरली ट्राई टू टेक अप योर क्वेरी एंड आंसर देयर इटसेल्फ, या हम लोग फिर उसके बाद में वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन तो अभी मेरे पास में नहीं है। ठीक, तो अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डन बाय अस। अब हम लोगों को बस खाली क्या करना है, 2 दिन हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे और हम लोग जो है इस पूरे क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा 8 तक मुझे लगता है कि एक जैसे क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क्स में नहीं दूंगा, एक क्वेश्चन मुझे मन में आ रहा है करवाने के लिए आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन होमवर्क में रखिएगा, मैं फिर से बार बार रिपीट करता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। कल हम लोग और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मेरे को मन में आ रहा है करवाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 1,20,000, कैपिटल बिजनेस कितना है 1,20,000, आउटसाइड लायबिलिटीज है 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। वेरी इजी, आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, आपको यहाँ पर क्या क्या दिया है, आपको यहाँ पर दिया है लायबिलिटीज़ है आपका, आपको यहाँ पर दिया है लायबिलिटीज़ है आपका 20,000, और आपको यहाँ पर दे दिया है कैपिटल जो कि है 1,20,000। अभी हमको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, एसेट्स निकालना है। बताओ एसेट्स कितना होगा, बताओ एसेट्स कितना होगा? यस, विल ऐड एवरीवन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप लोग एक बार 9305907823 नंबर पर, जो हमारा नंबर है उस पर आप लोग जो है उस पर व्हाट्सएप अपना कर दीजिएगा, विल ऐड एवरीवन टुडे इन द ग्रुप। ठीक है, सो लायबिलिटीज़ हो गया, कैपिटल हो गया, एसेट्स हमको पता करना है कितना है। बताओ एसेट्स कितना होगा, लायबिलिटीज़ पता है, कैपिटल पता है, एसेट्स बताओ ना कितना होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट श्रेया, हिमांशु, एक्सीलेंट 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 रिप्लाई बाय ऑल ऑफ यू। शुभम अग्रवाल, 1 लाख कैसे, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपने सीखा है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल ना, तो आपने गलती से माइनस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो लायबिलिटी हो गया 1,20,000 और कैपिटल हो गया 20,000, ये आ गया आपका 1,40,000, ये आ गया आपका एसेट्स। नो वरीज। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखो, इफ़ टोटल कैपिटल ऑफ अ बिजनेस आर 1,30,000, टोटल एसेट्स से दिया आपको बिजनेस का 1,30,000, कैपिटल बता रहा है 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वही लायबिलिटीज़ पूछ रहा है आपसे, लायबिलिटी बता पाओगे क्या? वेरी गुड अनन्या, बिल्कुल सही, श्रेय माइनस कर दिए, कर देंगे। वेरी गुड हिमांशु, उदय, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10, आपने क्या देखा, आपने देखा टोटल एसेट्स है आपका 1,30,000, आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी तो हमें पता करना है, सॉरी, हमारा कैपिटल कितना है, कैपिटल है 80,000, तो अब आपने फॉर्मूला लगा दिया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ये आ गया 1,30,000
इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस 80,000। अभी लायबिलिटी आ जाएगा हमारा 1,30,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू ₹50,000। ये देखो ध्यान से। चलो तो आज यहीं तक करते हैं स्टूडेंट्स, आज यहीं तक करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी क्वेश्चंस हम लोग फिर कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।